Everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss metabolism of proteins and amino acid. अब तक हम बात कर चुके हैं स्ट्रक्चरल यूनिट जो हमारी अमाइनो एसिड होती है उसके बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। देन हमने प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर स्टडी किया था। अब हम समझने वाले हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कैसे प्रोटीन सिंथेसाइज किए जाते हैं और कैसे इनको डिग्रेड करके दूसरे कंपाउंड बनाए जाते हैं। मतलब कि हम यहाँ पे समझेंगे कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन सेशन से। जब अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या होता है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस होगी या कैटाबॉलिज्म होगा। तो जो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म होता है उसमें वो सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस आती हैं जो भी क्या करती हैं, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करती हैं। क्योंकि सिंथेसिस का मतलब क्या है, एनाबोलिज्म हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनाबोलिज्म हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, एनाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म क्या है, एनाबोलिज्म मतलब सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस। कैटाबोलिज्म हो रहा है यानी कि ब्रेक डाउन सब्सटेंस हो रहा है। और अमाइनो एसिड का यूटिलाइजेशन हो रहा है किसमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो मैं सिंपल टर्म्स में क्या कह सकती हूँ, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि अमाइनो एसिड या तो सिंथेसाइज किए जाएंगे या तोड़े जाएंगे या उनका अमाइनो एसिड का यूटिलाइज करके कुछ और बायोमोलिक्यूल फॉर्म किए जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो जब मैं बात कर रही हूँ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म की, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं। अमाइनो एसिड का सिंथेसिस आता है जिसको मैं एनाबॉलिज्म बोलती हूँ। अमाइनो एसिड का कैटाबॉलिज्म आता है यानी कि डिग्रेडेशन आता है। नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म आता है कि नाइट्रोजन का बनना, फॉर्मेशन होनी, ब्रेक डाउन होना। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी यहाँ पे आती है क्योंकि हमारा अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन को कैसे फिक्स किया जाता है ना, और या फिर हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म किए जाते हैं। ये सारे स्टेप्स किसके अंदर आते हैं, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में जब हम अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म स्टडी करेंगे या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म स्टडी करेंगे तो उसमें हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। पहला जो स्टेप होगा एनाबोलिज्म का होगा, यानी कि अमाइनो एसिड कैसे सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो ये जो वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, इसमें हम बात करेंगे अमाइनो एसिड सिंथेसिस की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, नाइट्रोजिनेज का स्ट्रक्चर क्या होता है और नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, नोडल फॉर्मेशन कैसे होता है और एक्सचेंज कैसे होता है। ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में सिर्फ हम डिस्कस करने वाले हैं कि अमाइनो एसिड सिंथेसाइज कैसे होते हैं। पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म यानी कि ट्रांस एमिनेशन एंड ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। एंड फिर हम बात करेंगे यूरिया साइकिल एंड इसके रेगुलेशन के बारे में और कंप्लीट कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, कार्बन स्केलेटन एंड ह्यूमन डिसऑर्डर्स के बारे में। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो को हम डिफरेंट पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कंटेंट से यानी कि अमाइनो एसिड सिंथेसिस से। तो देखो, अमाइनो एसिड जो होते हैं हमारी बॉडी में रैंडमली प्रोड्यूस नहीं होते। मोस्टली जो अमाइनो एसिड होते हैं वो 3 मेजर मेटाबॉलिक पाथवे से सिंथेसाइज होते हैं। इसमें इस पिक्चर को सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, देखो, जब हम अमाइनो एसिड सिंथेसाइज कर रहे हैं तो अमाइनो एसिड वो 3 मेजर मेटाबॉलिक पाथवे से सिंथेसाइज होते हैं। एक होता है उनमें से ग्लाइकोलाइसिस, फर्स्ट पाथवे जिसमें हमारे अमाइनो एसिड सिंथेसाइज होंगे वो क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा क्या होगा, सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको TCA साइकिल या क्रैब साइकिल बोला जाता है। और थर्ड क्या होगा, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, क्या होगा, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो ये जो हमारे तीनों पाथवे हैं, PPP, ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये सब क्या कर रहे हैं, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं PPE कैसे करता है, PPP कैसे सिंथेसाइज करता है अमाइनो एसिड को। देखो, PPP में क्या होता है, PPP में हमारा होता है राइबोस 5 फॉस्फेट।
क्या होता है हमारे पास, राइबोस 5 फोस्फेट होता है, ठीक है, राइबोस 5 फोस्फेट होता है, जो क्या करता है, वो जो एक इंटरमीडिएट होता है पीपीपी पाथवे का, पेंटोस फोस्फेट पाथवे का या एचएमपी पाथवे का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है, राइबोस 5 फोस्फेट होता है, जो क्या बनाता है, यहाँ पे एक प्रीकर्सर का काम करता है हिस्टिडीन को सिंथेसाइज करने के लिए। तो राइबोस 5 फोस्फेट जो है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा यहाँ पे हिस्टिडीन, ठीक है, जो खुद किससे बनेगा, ग्लूकोज 6 फोस्फेट से, ठीक है। अब जो एरिथ्रोज 4 फोस्फेट होता है, एरिथ्रोज 4 फोस्फेट होता है जो पीपीपी का में बनता है, ठीक है, पेंटोस फोस्फाटफे से आता है। ये भी क्या होता है, 2 कंपाउंड्स होते हैं और फोस्फोइनोल पायरुवेट, एरिथ्रोज 4 फोस्फेट एंड फोस्फोइनोल पायरुवेट, ये क्या है, 2 कंपाउंड हैं जो कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एरोमेटिक अमाइनो एसिड बनाते हैं। एरोमेटिक अमाइनो एसिड लाइक फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन, ये क्या है, हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा पेंटोस फोस्फेट पाथवे है उसका एक इंटरमीडिएट बायोमोलिक्यूल्स होता है राइबोस 5 फोस्फेट जो हिस्टिडीन बनाता है, ठीक है, और उसमें से निकलता है एरिथ्रोस 4 फोस्फेट और फोस्फोइनोल पायरुवेट, जो दोनों कंबाइन होकर फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन, इन 3 अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, पी ये क्या है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, ये किससे बनेंगे, एरिथ्रोफोस्फेट एंड फोस्फोइनोल पायरुवेट दोनों जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेंगे हमारे, ये 3 एरोमेटिक हमारे अमाइनो एसिड बनेंगे, ठीक है। अब सेकंड जो आता है वो आता है कि ग्लाइकोलाइसिस से कैसे हमारे अमाइनो एसिड बनते हैं। तो जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे 3 फोस्फोग्लिसरेट बनता है, उससे बनता है सीरीन अमाइनो एसिड। क्या बनता है, सीरीन, मतलब कि फोस्फोग्लिसरेट एक इंटरमीडिएट बायोमोलिक्यूल है जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बनता है, वो कन्वर्ट हो जाता है सीरीन के अंदर। सीरीन फिर क्या करता है, 2 अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन करता है, सिस्टीडीन की जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है और ग्लाइसिन की जो हमारा सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। तो 3 फोस्फोग्लिसरेट सीरीन, ग्लाइसिन एंड सिस्टीन की फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करता है। फोस्फोइनोल पायरुवेट की बात करें, पीईपी की बात करें, तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे प्रोड्यूस होता है। ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे 9th स्टेप में, या हम कह सकते हैं हाँ 9th स्टेप में ये प्रोड्यूस होता है। 9th स्टेप में जब ये प्रोड्यूस होता है तो ये क्या करता है, एरिथ्रोस 4 फोस्फेट के साथ मिलके जो पेंटोस फोस्फेट पाथवे का इंटरमीडिएट है, ये तो किसका इंटरमीडिएट है, पेंटोस फोस्फेट पाथवे का, और ये किसका है, ग्लाइकोलाइसिस का, दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड बना रहे हैं, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन। अगर हम पायरुवेट फैमिली की बात करें, तो पायरुवेट फैमिली भी ट्रांस एमिनेशन की प्रोसेस से क्या करती है, एलानिन बनाती है, वैलिन बनाती है, लूसीन बनाती है। तो पायरुवेट से क्या बनेगा, एलानिन बनेगा, वैलिन बनेगा और क्या बनेगा, लूसीन बनेगा। एलानिन, वैलिन और क्या बनेगा, लूसीन बनेगा, ठीक है। अब हम बात करें अगर TCA साइकिल की, यानी सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल की बात करें, तो 2 इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट पार्टिसिपेट करते हैं इस साइकिल के अंदर, ठीक है। पहला होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट फैमिली। अल्फा कीटोग्लूटारेट फैमिली होती है जिसमें अल्फा कीटोग्लूटारेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूटामेट के अंदर। अल्फा कीटोग्लूटारेट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूटामेट के अंदर, और फिर ग्लूटामेट से हमारे अमाइनो एसिड बनते हैं ग्लूटामिन, प्रोलिन और आर्जिनिन, ठीक है। ग्लूटामेट से GPA बनता है, ऐसे याद रख सकते हैं इसको, ग्लूटामेट से क्या बनता है, GPA बनता है, यानी कि ग्लूटामिन, प्रोलिन और आर्जिनिन, ठीक है, ये बनते हैं। ऑक्जेलो एसिटेट फैमिली से क्या बनता है, एस्पार्टेट बनता है। ऑक्जेलो एसिटेट फैमिली से एस्पार्टेट बनता है, और एस्पार्टेट अगेन ट्रांस एमिनेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या देता है, एस्पेराजिन देता है, मिथेनिन देता है, थ्रोनिन देता है, लाइसिन देता है। एस्पेराजिन देता है, मिथेनिन देता है, थ्रोनिन देता है, लाइसिन देता है, ठीक है। तो थ्रोनिन क्या है, प्रीकर्सर है किसका, आइसोल्यूसिन का, क्योंकि थ्रोनिन भी फर्दर क्या फॉर्म करता है, आइसोल्यूसिन। तो एस्पार्टेट जो है वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, एस्पेराजिन, मिथेनिन, थ्रोनिन
और लाइसिन, और थ्रेओनीन अगेन किसकी फॉर्मेशन करेगा, आइसोल्यूसिन की। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, एस्पार्टेट जो होता है हमारा, एस्पार्टेट जो होता है वो AMTL की फॉर्मेशन करता है, AMTL की फॉर्मेशन करता है, यानी कि एस्पार्टेट मिथेनिन थ्रेओनीन एंड लाइसिन इनकी फॉर्मेशन करता है। और थ्रेओनीन से क्या बनता है, आइसोल्यूसिन बनता है, थ्रेओनीन से क्या बनता है, आइसोल्यूसिन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या हो रही है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या हो रही है हमारी, अगर इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करें तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रांसएमिनेशन। क्या हो रही है, ट्रांसएमिनेशन हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जहाँ पे एक अमाइनो ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, ट्रांसएमिनेशन हो जाती है। जैसे एलानिन है उसको वेलिन में कन्वर्ट किया जा रहा है, थ्रेओनीन को आइसोल्यूसिन में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जब एक अमाइनो एसिड दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसएमिनेशन बोलते हैं। जैसे पायरुवेट था हमारा, पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एलानिन में, एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाता है एलानिन, और किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पायरुवेट एलानिन में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम देखें तो हमारा अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑक्सैलो एसीटेट एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट एलानिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे मेटामोलिक इंटरमीडिएट हैं जो क्या कर रहे हैं, जो हमारे अमाइनो एसिड की सिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, तो अमाइनो एसिड की सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट, हमने की एंजाइम पढ़े कि यहाँ पे की एंजाइम की प्रोसेस क्या है, ट्रांसएमिनेशन, जिसमें एक अमाइनो एसिड दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। किस एंजाइम के थ्रू किया जाता है, अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम के थ्रू, अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम के थ्रू, जिसकी वजह से अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट एस्पार्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जो हमारा पायरुवेट होगा वो एलानिन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कौन से एंजाइम के थ्रू, अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम के थ्रू। फिर ये ग्लूटामेट ग्लूटामीन, प्रोलीन और आर्जिनिन की फॉर्मेशन करेगा, और ये एस्पार्टेट एस्पेराजिन, मिथेनिन, लाइसिन एंड थ्रेओनीन की फॉर्मेशन करेगा। ये एलानिन, वेलिन और लूसिन की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये किस एंजाइम की वजह से हो रही है, अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम की वजह से। दूसरा जो एंजाइम यहाँ पे आता है वो आता है ग्लूटामिन ग्लूटामिन सिंथेटेज एंजाइम आता है। ठीक है, और आता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम, हिस्टीडीन आता है, मेंबर ऑफ हिस्टीडीन फैमिली, जो अपने कार्बन स्केलेटन को कहाँ से फॉर्म करता है, देखो यहाँ पे देखा था हमने, हिस्टीडीन कहाँ से फॉर्म हो रहा है, राइबोस 5 फॉस्फेट से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, राइबोस 5 फॉस्फेट से हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम क्या समझ रहे हैं कि हमारे कौन कौन से एंजाइम हैं जो अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन करवाते हैं मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट से। तो पहला हमने क्या देखा, अमाइनो ट्रांसफेरेज देखा जो ट्रांसएमिनेशन करता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, अमाइनो हमारा जो ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप क्या होता है, NH2 ग्रुप अमाइनो ग्रुप होता है, उसको एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, ये कॉमन रिएक्शन होती है किसकी, अमाइनो एसिड सिंथेसिस की। ठीक है, अमाइनो एसिड प्लस अल्फा कीटो एसिड क्या बन जाएगा, नया अमाइनो एसिड बन जाएगा, नया कीटो एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर चुके हैं इसके एग्जाम्पल की, जैसे पायरुवेट से हमारा एलानिन बन रहा है, ऑक्सैलो एसीटेट से एस्पार्टेट बन रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारेट से हमारा ग्लूटामीन बन रहा है। नेक्स्ट इसमें एंजाइम जो आता है उसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पे अमाइनो ट्रांसफेरेज है, क्या उसको किसी कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती है एक्टिवेट होने के लिए, यस, इसको PLP की ज़रूरत पड़ती है। PLP क्या है, पायरीडोक्सिल फोस्फेट, क्या है ये, पायरीडोक्सिल फोस्फेट है, पायरीडोक्सिल फोस्फेट। ठीक है, ये पायरीडोक्सिल फोस्फेट है, एक्टिव फॉर्म है किसकी, विटामिन B6 की एक्टिव फॉर्म है, पायरीडोक्सिल फोस्फेट, PLP है ना, PLP पायरीडोक्सिल फोस्फेट। ठीक है, और ये क्या है, हमारी विटामिन C की एक्टिव फॉर्म होती है, जो क्या करती है, कोफैक्टर का काम करती है अमाइनो ट्रांसफेरेज को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, अमाइनो ट्रांसफेरेज ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करवाता है।
नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। ये इंटर कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड को और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म से लिंक कर देता है। कैसे? जैसे अल्फा कीटाग्लूटारेट है या पायरुवेट है, अल्फा कीटाग्लूटारेट नहीं, पायरुवेट की बात करो, पायरुवेट है, ये किसका बाय प्रोडक्ट होता है? हमारा ग्लाइकोलाइसिस का, बट वो एलानिन सिंथेसाइज करके यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस को किससे लिंक कर रहा है? अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एंजाइम क्या है? ग्लूटामिन सिंथेटेज। ये क्या करता है? ये ग्लूटामेट को ग्लूटामिन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूटामेट को ग्लूटामिन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ग्लूटामेट हमारा सिंथेज, ग्लूटामेट सिंथेज की बात कर रही हूँ मैं, इस वाले एंजाइम की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये क्या करता है? अमोनिया ग्रुप ऐड करता है, जिसकी वजह से ग्लूटामिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या रिएक्शन होती है यहाँ पे? ग्लूटामेट प्लस अमोनिया, ग्लूटामेट प्लस अमोनिया प्लस एटीपी की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ग्लूटामिन अमोनिया के साथ बाइंड करता है एटीपी की प्रेजेंस में और क्या बनाता है? ग्लूटामिन बनाता है। ग्लूटामिन प्लस एडीपी, ग्लूटामिन प्लस एडीपी प्लस पीआई, ग्लूटामिन प्लस एडीपी प्लस पीआई ये बनाता है। ग्लूटामेट अमोनिया के साथ बाइंड करता है एटीपी की प्रेजेंस में और ग्लूटामिन प्लस एडीपी प्लस पायरोफॉस्फेट रिलीज करता है, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? इस ग्लूटामिन सिंथेटेज की इम्पोर्टेंस क्यों है? ये टॉक्सिक अमोनिया को एक कन्वर्ट कर देता है किसमें? एक अमाइनो एसिड में, यानी कि ग्लूटामिन में। अब जो ग्लूटामिन होता है उसको ट्रांसपोर्टर की तरह यूज़ किया जाता है। किसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए? अमोनिया को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको एज अ ट्रांसपोर्टर की तरह यूज़ किया जाता है। किसमें? हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन सप्लाई करता है, नाइट्रोजन सप्लाई करता है ताकि दूसरे हमारे क्या बन सके? न्यूक्लियोटाइड्स बन सके, दूसरे हमारे अमाइनो एसिड बन सके और अमाइनो शुगर्स बन सके और दूसरे बायोमोलिक्यूल्स बन सके, ठीक है। अब एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है इस रिएक्शन को करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको GDHB बोला जाता है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये क्या करता है? रिवर्सिबल कन्वर्जन करता है अल्फा कीटोग्लूटारेट का किसमें? ग्लूटामेट में। रिवर्सिबल कन्वर्जन का मतलब क्या है कि ग्लूटामेट तो अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो सकता है और अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है? हमारे पास होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट होता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट होता है अमोनियम आयन की प्रेजेंस में, NH4 पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में और NADPH की प्रेजेंस में। अल्फा कीटोग्लूटारेट प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस NADPH ये क्या फॉर्म करेंगे? ग्लूटामेट फॉर्म करेंगे प्लस NADP फॉर्म करेंगे, ठीक है। NADP फॉर्म करेंगे तो अल्फा कीटोग्लूटारेट अमोनियम के साथ बाइंड करता है NADPH की प्रेजेंस में और ग्लूटामेट बनाता है और NADP बनाता है, NADP पॉजिटिव। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी कि ग्लूटामेट अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो सकता है और अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? इस एंजाइम की इंपॉर्टेंस क्यों है? पहली बात तो ये ग्लूटामेट प्रोड्यूस कर पाता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। जो क्या करता है? अमाइनो एसिड डोनर का काम करता है। ग्लूटामेट अमाइनो एसिड डोनर का काम करता है बहुत सारी ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन में। किसमें? ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन में। T से ट्रांस, A से एमिनेशन, R से रिएक्शन, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन में। और नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में सेंट्रल रोल प्ले करता है ग्लूटामेट। और अमाइनो ग्रुप को अमाइनो एसिड के ब्रेक डाउन के टाइम पे ये जो अमाइनो ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, इसको ईजिली रिमूव कर सकता है कौन? ग्लूटामेट, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया कि हमारे 3 एंजाइम हैं, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज और हमारा ग्लूटामेट सिंथेज एंड अमाइनो ट्रांसफेरेज। ये कैसे इंपॉर्टेंट है? ग्लूटामेट हमारा डिहाइड्रोजिनेज तो ग्लूटामेट की फॉर्मेशन कर रहा है अल्फा कीटोग्लूटारेट से, और अमाइनो एसिड ट्रांसफेरेज क्या कर रहा है? ट्रांसफ़र कर रहा है अमाइनो ग्रुप का एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड से अमाइनो एसिड के ऊपर, ठीक है। डिफरेंट अमाइनो एसिड फॉर्म कर रहा है, जैसे एलानिन हो गया हमारा,
या एस्पार्टेट हो गया, हमारा एस्पार्टेट हो गया, एलानिन हो गया। ग्लूटामिन सिंथेज क्या करता है, ग्लूटामिन बनाता है ग्लूटामेट से और सेफ अमोनिया को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर और नाइट्रोजन डोनेशन का काम करता है। ठीक है, किसका काम करता है, नाइट्रोजन डोनेशन का। हिस्टीडीन मेंबर होता है हिस्टीडीन फैमिली का, जिसको हम राइबोस 5 फॉस्फेट से डराइव करते हैं। यहाँ पे हम कुछ मेटाबॉलिक प्रीकर्सर्स की बात कर लेते हैं जो अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे हमने देखा राइबोस 5 फॉस्फेट को, राइबोस 5 फॉस्फेट किसकी सिंथेसिस कर रहा था, हिस्टिडिन की। बट ये आया कहाँ से, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या HMP पाथवे से आया। PPP पाथवे या HMP पाथवे से का इंटरमीडिएट होता है, बायोमोलिकुलर इंटरमीडिएट होता है राइबोस 5 फॉस्फेट जो हिस्टिडिन की फॉर्मेशन करता है। ग्लाइकोलाइसिस से आता है हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो क्या करता है, हमारा सीरीन की फॉर्मेशन, ग्लाइसिन की और सिस्टिडीन की फॉर्मेशन करता है। इसी तरह ग्लाइकोलाइसिस से आता है हमारा क्या आता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और PPP पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या HMP से हमारा आता है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, जो दोनों कंबाइन होकर हमारे अमाइनो एसिड बनाते हैं फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ग्लाइकोलाइसिस से आता है हमारा पायरुवेट, जो ग्लाइकोलाइसिस का बाई प्रोडक्ट होता है, जो सिंथेसाइज करता है एलानिन को, वेलिन को, लूसिन को और आइसोलूसिन को। अब जो TCA साइकिल होती है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल, इसमें होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट। ये क्या करता है, ग्लूटामेट की सिंथेसिस करता है, जो अगेन यहाँ पे ग्लूटामिन, प्रोलिन एंड आर्जिनिन की सिंथेसिस करेगा। ऑक्सैलो एसीटेट एक बायोमोलिकुलर इंटरमीडिएट होता है TCA साइकिल का, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का, जो क्या करता है, एस्पार्टेट, एस्पेराजिन, मिथेनिन, थ्रोनिन और लाइसिन, इन सब एंजाइम की सिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करेगा। अब यहाँ पे कुछ MCQ देख लेते हैं। हमने 4 MCQ डिस्कस करने हैं, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नाइट्रोजन सिंथेसिस या नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे। क्योंकि हमारे अमाइनो एसिड जब बनते हैं तो बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हैं और वो नाइट्रोजन को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करते हैं, नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने का भी काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं, और वो हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करवाने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम उस पाथवे को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द एसेंशियल सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल इंटरमीडिएट that act as the primary precursor for the synthesis of glutamate and its associated amino acid। इन अमाइनो एसिड में से हमें वो एसेंशियल सिट्रिक एसिड साइकिल या हम TCA साइकिल के इंटरमीडिएट देखने हैं जो प्राइमरी प्रीकर्सर का काम करते हैं ग्लूटामेट को सिंथेसाइज करने के लिए और उसकी एसोसिएटेड फैमिली को सिंथेसाइज करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट, देन पायरुवेट, अल्फा कीटाग्लूटारेट एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा हमारा मॉलिक्यूल है जो TCA साइकिल से आता है और प्राइमरी प्रीकर्सर का काम करता है, कौन करता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट करता है, क्योंकि ये रिडक्टिव एमिनेशन करता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू, इसका रिडक्टिव एमिनेशन होता है और ये ग्लूटामेट बनाता है। फिर ग्लूटामेट ग्लूटामिन, प्रोलिन और आर्जिनिन की फॉर्मेशन करता है। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फ्रॉम विच ग्लाइकोलाइसिस इंटरमीडिएट इज द अमाइनो एसिड सीरीन डायरेक्टली डिराइव्ड फॉलोड बाय कन्वर्जन टू सिस्टीन एंड ग्लाइसिन। कौन से इंटरमीडिएट से अमाइनो एसिड सीरीन अराइज होता है इनमें से, ठीक है, और वो क्या करता है, कन्वर्जन करता है फिर सिस्टीन और ग्लाइसिन में। पायरुवेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, राइबोस 5 फॉस्फेट। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरेट पिक्चर के अंदर। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट किसकी सिंथेसिस करेगा, सीरीन की सिंथेसिस करेगा, या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सीरीन की सिंथेसिस करेगा। अब सीरीन क्या करेगा, ग्लाइसिन और सिस्टीन की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच इंटरमीडिएट फ्रॉम द सिट्रिक एसिड साइकिल इज द मेन प्रीकर्सर फॉर एस्पार्टेट फैमिली ऑफ अमाइनो एसिड लाइक मिथेनिन, थ्रोनिन, लाइसिन एंड एस्पेराजिन। ऑक्सैलो एसीटेट, सिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट या मेलेट। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑक्सैलो एसीटेट, क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट को एस्पार्टेट में कन्वर्ट किया जाता है ट्रांस एमिनेशन की प्रोसेस से, जिसके बाद जो एस्पार्टेट है वो किसकी फॉर्मेशन करता है, एस्पार्टेट एस्पेराजिन बनाता है, मिथेनिन बनाता है, थ्रोनिन बनाता है और लाइसिन बनाता है। ठीक है, और थ्रोनिन को कन्वर्ट कर दिया जाता है आइसोल्यूसिन के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आइडेंटिफाई द पेंटोज फोस्फेट पाथवे इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ हिस्टिडीन। जो डायरेक्ट सिंथेसिस करते हैं हिस्टिडीन की, हमें क्या चाहिए होता है, राइबोज 5 फोस्फेट चाहिए होता है जो डायरेक्ट सिंथेसिस करता है किसकी, हिस्टिडीन की। ठीक है, ये पेंटोज फोस्फेट पाथवे का मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट होता है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर।